Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to you all. Today my topic from class 8 English is chapter number 7 Clever Mirchu. Let's translate into Urdu. Before reading, I will let you know who is woodcutter. Woodcutter is a person whose job is cutting down trees. And can you predict the story by looking at the title and the picture of the story? आया आप इनवान को देखते हुए कहानी की तस्वीर को देखते हुए कहानी के बारे में पेशगोई कर सकते हैं? यस आई कैन डू. हाउ मैनी करेक्टर डू यू सी इन द पिक्चर? पिक्चर्स में आप कितने करेक्टर देख सकते हैं? वी सी 7 करेक्टर्स इन द पिक्चर्स. लेट्स ट्रांसलेट द रीडिंग इनटू उर्दू. अ वुडकटर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज. एक लड़का और उसकी बीवी एक गांव में रहते थे. They had 7 children, all of them were boys. इनके 7 बच्चे थे, सब लड़के थे. The woodcutters and his wife were so poor that at times that they did not know where to get money to buy food for their children. लकड़हारा और उसकी बीवी इस कदर गरीब थे कि अक्सर औकात इन्हें ये मालूम ना होता था कि अपने बच्चों के लिए खाना खरीदने के लिए रकम कहाँ से लाएं. The children were growing so fast that they always felt hungry. बच्चे इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि इन्हें हमेशा भूख लगी रहती थी. The young son, however, was one who caused his parents the utmost anxiety. उनका सबसे छोटा बच्चा जो कि अपने वालिदैन के लिए बहुत सी परेशानियों का बाइस था. It is true that he did not eat much, but this was because he was so small. ये तो सच है कि वो ज़्यादा खाता ना था, मगर इसकी वजह ये थी कि वो बहुत ही छोटा था. Indeed, when he was born, जब वो पैदा हुआ, he was only the size of pepper. तो उसकी जिसामत सिर्फ एक काली मिर्च जितनी थी. And there was why he was named मिर्चू, और इस वजह से उसका नाम मिर्चू पड़ गया. Why was the young son called मिर्चू? Here is a question. कि सबसे छोटे बच्चे को मिर्चू क्यों कहते थे? When he was born, he was only the size of pepper. That's why he was called मिर्चू. Once it happened that there was no rain for months on end. एक दफ़ा वाक़या यूँ हुआ कि कई महीनों तक मुसलसल कोई बारिश ना हुई. A great famine spread across the land and the woodcutter soon had nothing to give his family. आखिरकार इस खित्ते में एक ज़बरदस्त कहर पड़ गया और जल्द ही लकड़हारे के पास अपने ख़ानदान को देने के लिए कुछ ना था. We can no longer feed our children. हम अपने बच्चों को अब के बाद खाना नहीं खिला सकते. The woodcutter told his wife one night. लकड़हारे ने एक रात अपनी बीवी से कहा. As they sat beside empty hearth, वो खाली चूल्हे के पास बैठ गए. When the boys get up in the morning for their breakfast, जब बच्चे जो है लड़के सुबह अपने नाश्ते के लिए उठे. There is nothing for them to eat. उनके लिए खाने के लिए कुछ ना था. My dear, there is only one thing that we can do. कि हमारे पास सिर्फ एक चीज़ है जो हम कर सकते हैं. We must take them into the forest. हमें इन्हें जंगल में छोड़ आना चाहिए. And leave them there. और वहाँ छोड़ देना चाहिए. Maybe some rich man finds them. हो सकता है इन्हें कोई अमीर आदमी मिल जाए. एंड टेक दैम होम, और इन्हें घर ले जाए. आई एम श्योर दैट ही विल टेक बेटर केयर ऑफ दैम. मुझे उम्मीद है कि वो इनकी अच्छी देखभाल करेंगे. द पुअर वाइफ क्राइड एंड क्राइड. बेचारी औरत रोई जा रही थी. शी वॉज सो फुल ऑफ सोरो ऑफ हेयर डेज. वो सुनकर इतना अफसुर्दा हुई. बट एट लास्ट, आखिरकार एट द नाइट, रात के वक्त, वोर ऑन, शी अग्रीड टू हर हस्बैंड. प्लान अपने जो है
हस्बैंड के जो प्लान है मंसूबे पर मान गई। After all, she could not see her children die for hunger, क्योंकि वो अपने बच्चों को भूखा मरता नहीं देख सकती थी, भूखा मरता नहीं दे सकती थी। She wished she had only 3 children instead of 7. उसकी ख्वाहिश थी कि उसके 7 की जगह सिर्फ 3 बच्चे होते। I am sure that I will take better care of them. We should. She had only 3 children instead of they could have been fed well and brought up nicely, और उनकी अच्छी परवरिश की जाती। As the woodcutter and his wives argued, जैसे ही वो एक दूसरे से बहस मुबासा कर रहे थे, they raised their voices, उन्होंने अपनी आवाज़ें बुलंद कर दी। The teacher Michu heard a bit of every they said. उन्होंने जो भी कुछ कहा मिचू ने सुन लिया। Unlike his brother, दूसरे भाइयों की तरह बिल्कुल नहीं, he was not asleep, वो सोया नहीं था। For a long time he lay thinking, कुछ देर तक वो सोचता रहा। What would be the best thing to do, बेहतरीन चीज़ क्या होगी करना। As soon as it was too light, he got up quietly and crept out of the cottage. जैसे ही रात का थोड़ा सा अंधेरा था तो वो उठा और रेंगते हुए गया, झोंपड़ी से बाहर गया। एंड ऑफ ही एंड टू द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट की तरफ भाग गया। ही फिल्ड हिज पॉकेट देयर विद स्मॉल वाइट स्टोन, वहाँ पे उसने अपनी जेबें जो है वो पत्थरों से भर ली। देन ही रन बैक टू द हाउस, और घर वापस चला गया। वाज ही इन बेड अगेन ऑल क्वाइट, और दोबारा बेड पे लेट गया। एंड pretending टू बी फास्ट asleep, और गहरा नींद सोने का बहाना किया। व्हेन हिज मदर कॉल्ड हिम, जब उसकी मदर ने उसको बुलाया। डियर स्टूडेंट, व्हाट डिड मिचू फिल्ड हिज पॉकेट विद, मिचू ने अपनी पॉकेट किससे भरी। मिचू फिल्ड हिज पॉकेट विद स्मॉल स्टोन। डियर स्टूडेंट, वी हैव read the 1 to 6 paragraph. Please revise these paragraphs thoroughly. Inshallah, in next lecture we will teach the next paragraph, inshallah. Thanks.